हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इशू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी। द इशू ऑफ डिवेंचर्स एज अ कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी मीन्स द इशू ऑफ डिवेंचर्स एज एन एडिशनल सिक्योरिटी अगेंस्ट द लोन इन एडिशन टू प्रिंसिपल सिक्योरिटी दैट मे बी ऑफर्ड, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मतलब जब भी हम कोई लोन लेते हैं तो उसके अगेंस्ट हम क्या करते हैं, कोई ना कोई सिक्योरिटी जरूर रखते हैं, है ना। तो यहाँ पे जब हम डिवेंचर्स को एज अ कलेक्टर सिक्योरिटी रखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने लोन लिया है उसके अगेंस्ट हमने कोई प्रिंसिपल सिक्योरिटी जो है वो ऑफर की होगी। जैसे हमने सपोज करिए बैंक वालों से, है ना, लोन लिया। ओके, बैंक वालों से हमने लोन लिया 5 लाख का, और उसके अगेंस्ट हमने जो है वो अपने बिजनेस की एसेट्स को गिरवी रखा है, फिक्स्ड एसेट को, जैसे कि मैंने फर्नीचर को, बिल्डिंग को गिरवी रख दिया। ओके, तो ये जो है मेरी क्या है, ये मेरी स्टूडेंट्स प्रिंसिपल सिक्योरिटी है। ठीक है, ये मेरी प्रिंसिपल सिक्योरिटी है। बट अगर मैं इस प्रिंसिपल सिक्योरिटी के अलावा, है ना, अगर और क्या करता हूं, जैसे 2 लाख के डिवेंचर इशू कर देता हूं, है ना, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको मैं बोलूंगा इशू ऑफ डिवेंचर एज अ कलेक्टर सिक्योरिटी। ठीक है, मतलब मैंने प्रिंसिपल सिक्योरिटी तो अपने लोन के लिए ऑफर की है बैंक वालों को, बट साथ में मैंने एडिशनल सिक्योरिटी भी दी है। मैंने क्या किए हैं, मैंने एडिशनल सिक्योरिटी के रूप में जो है वो डिवेंचर्स को इशू किया है, तो उसको हम बोलेंगे डिवेंचर एज अ कलेक्टर सिक्योरिटी। ओके, इफ कंपनी फेल्स टू repay the loan along with interest in time, the lender is at liberty to recover its dues from the sale of primary security in the first instance। इस लाइन का क्या मीनिंग है, इफ अ कंपनी फेल्स टू रिपे, देखिए अगर कंपनी, है ना, फेल हो जाती है लोन को इंटरेस्ट के साथ टाइम पर फेल करने में, मतलब वो लोन को वापस नहीं कर पाती और साथ में इंटरेस्ट भी नहीं दे पाती है टाइम पे, तो जो लेंडर होगा यानी कि जो बैंक है, जो ऋणदाता है ना, उसको ये लिबर्टी है ना, यानी कि उसको ये स्वतंत्रता है कि वो अपने ड्यूज को, जो भी उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है जो उसने एज अ लोन दिया है हमको, जैसे 5 लाख का, उसको रिकवर कर सकता है। कैसे, जो हमारी प्राइमरी सिक्योरिटी है उसको सेल करके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, फर्स्ट इंस्टेंस, तो जो ये फर्नीचर बिल्डिंग है, इसको वो बेच करके क्या कर सकता है, अपने अमाउंट को रिकवर कर सकता है। कौन, लेंडर, लेंडर यानी कि बैंक। ओके, इफ द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ प्राइमरी सिक्योरिटी, है ना, जैसे कि जो फर्नीचर है, बिल्डिंग है, ये प्राइमरी सिक्योरिटी है ना, अगर इसकी जो रियलाइजेबल वैल्यू है, इससे जो वैल्यू रियलाइज हो रही है, सपोज करिए वो हो रही है 4 लाख की, जबकि मेरा लोन है 5 लाख का, है ना, तो लोन अभी भी मेरे पास 1 लाख, मतलब मुझे बैंक वालों को वापस करना है, वो भी विद इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, इफ द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ प्राइमरी सिक्योरिटी इज इनसफिशियंट टू क्लियर हिज ड्यूज। ओके, आप देख रहे हैं जैसे कि 1 लाख का लोन अभी भी बच गया है विद इंटरेस्ट के साथ, है ना। द लेंडर हैज द राइट टू इनवोक, है ना, द बेनिफिट ऑफ कलेक्टर सिक्योरिटी। तो क्या कर सकता है लेंडर, ये जो एज अ कलेक्टर सिक्योरिटी हमने 2 लाख के डिवेंचर इशू किए हैं, इसको यूज कर सकता है, उसके पास ये राइट है। ठीक है, सो इन दैट केस द डिवेंचर्स में बी आइदर बी प्रेजेंटेड, है ना, फॉर रिडम्पशन, है ना, और सोल्ड इन द मार्केट। तो या तो डिवेंचर को हम जो है रिडीम, मतलब डिवेंचर को जो है वो प्रेजेंट किया जा सकता है रिडम्पशन के लिए, या फिर उसको मार्केट में बेचा जा सकता है। इफ द लेंडर हैज एनी सरप्लस फ्रॉम द सेल ऑफ सिक्योरिटी, सपोज करिए कि इसको बेचने के बाद, है ना, और लेंडर को जो है वो क्या, लेंडर के पास कोई अमाउंट, सरप्लस अमाउंट बचता है, ही इज अंडर ऑब्लिगेशन टू रिटर्न द सेम टू द कंपनी, तो वो कंपनी को वापस करना पड़ेगा। ओके, सपोज करिए कि ये 2 लाख के, मतलब 2 लाख के डिवेंचर हैं, है ना, और तो दिखती बात है कि हमारा जो लोन है उसका बैलेंस तो 1 लाख बचा है,
तो बाकी का जो 1 लाख होगा वो लेंडर को वापस करना पड़ेगा। किसको? 1 लाख के जो डिवेंचर्स हैं वो किसको वापस हो जाएंगे? कंपनी को, जो हमने एज अ कलेक्टर सिक्योरिटी जो है वो इशू किए थे। ठीक है, सो आई होप आपको ये मतलब इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा, है ना, कि डिवेंचर जो है एज अ कलेक्टर सिक्योरिटी का मतलब है कि हमने डिवेंचर को इशू किया है एज एन एडिशनल सिक्योरिटी अगेंस्ट द लोन, है ना, इन एडिशन टू प्रिंसिपल सिक्योरिटी। मतलब एज अ सिक्योरिटी हमने इसको इशू किया, ठीक है, ये एडिशनल सिक्योरिटी है। ठीक है, मतलब प्रिंसिपल सिक्योरिटी के अलावा, यानी कि फर्नीचर और बिल्डिंग को गिरवी रखने के बाद भी हमने जो है वो डिवेंचर को इशू किया है। किसको? लेंडर को, यानी कि बैंक। ठीक है, आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। ओके ओके जी, अब उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है देखिए नीचे, characteristics of debentures issued as a collector security. Custodian role, lender will simply be a custodian। जो लेंडर है ना, वो क्या होगा? कस्टोडियन होगा ऑफ दीज डिबेंचर्स बॉन्ड, सिंस द लेटर the latter is only a collector security which has a return when the loan has been settled। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, है ना, तो यहाँ पे बोला गया है कि जो लेंडर है यानी जो ऋण देने वाला पर्सन है, जो बैंक है ना, उसका कस्टोडियन रोल होगा। ओके, ठीक है, ऐसा क्यों होगा? जो भी हमने डिवेंचर इश्यू किए हैं एज अ कलेक्टर सिक्योरिटी, है ना, उसको उसको बाद में वापस करना पड़ेगा। विच हैज टू बी रिटर्न व्हेन द लोन हैज बीन सेटल्ड। जब एक बार लोन सेटल हो जाएगा, सपोज करिए कि अब ये जो हमने 5 लाख का लोन लिया था, हमने फर्नीचर और बिल्डिंग जो है वो गिरवी रखे हैं, है ना, प्रिंसिपल सिक्योरिटी हमारी, और साथ में हमने 2 लाख के जो है डिवेंचर भी इशू किए हैं एज अ कलेक्टर सिक्योरिटी। अगर जो है, और ये जो डिवेंचर हैं ये भी किसके पास है? ये बैंक वालों के पास है। तो स्टूडेंट, बात अब ऐसी है कि अगर फर्नीचर और बिल्डिंग को बेच के अगर 5 लाख विद इंटरेस्ट के साथ कवर हो जाता है, सपोज करिए विद इंटरेस्ट के साथ जो है वो 5,50,000 बनता है ना, और ये सारा का सारा पैसा जो है वो हमारी प्रिंसिपल सिक्योरिटी से ही रिकवर हो जाता है, तो बैंक को जो ये जो डिवेंचर इश्यू किए थे 2 लाख के एज अ कलेक्टर सिक्योरिटी, तो बैंक इनको वापस कर देगा। ओके, इसलिए इसका कस्टोडियन रोल है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है एंटाइटलमेंट टू इंटरेस्ट डिनाइड। lender will not be permitted to receive any interest on debentures bond issued as a collector security। ठीक है, तो जो भी हमने एज अ कलेक्टर सिक्योरिटी डिवेंचर इशू किए हैं, है ना, तो लेंडर को उस पर कोई भी मतलब इंटरेस्ट हम पे नहीं करेंगे। ठीक है, ओके, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन लोन इज ऑलरेडी बीइंग पेड। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन है ऑलरेडी दिया जा चुका है, इसलिए जो है वो डिवेंचर पे जो है कंपनी इंटरेस्ट पे नहीं करेगी लेंडर को, लोन देने वाले को, यानी कि बैंक को। फिर है लाइबिलिटी ओनली टुवर्ड्स प्रिंसिपल। द लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी इज फॉर द अमाउंट ऑफ लोन, है ना, एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, नॉट फॉर द फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स इशूड। तो दिखती बात है कि जो कंपनी की लाइबिलिटी वो सिर्फ लोन की लाइबिलिटी है, और उस पे जो इंटरेस्ट आएगा उसकी लाइबिलिटी है, लोन की और इंटरेस्ट की, है ना। जबकि जो हमने डिवेंचर इशू किए हैं उसकी फेस वैल्यू के लिए कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट की यानी कि लोन की लाइबिलिटी ही मानी जाएगी। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है रिटर्न ऑफ कलेक्टर सिक्योरिटी रिटर्न। इफ द कंपनी पेज द फाइनल इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन, अगर कंपनी ने लोन की फाइनल इंस्टॉलमेंट को पे कर दिया है, तो इट हैज एवरी राइट टू सीक द रिटर्न ऑफ इट्स डिवेंचर इशूड एज अ कलेक्टर सिक्योरिटी। मतलब उसको राइट है ना, उसको राइट है कि जो उसने एज अ कलेक्टर सिक्योरिटी इशू की है डिवेंचर, वो उसको वापस लेने का राइट है बैंक वालों से, जैसे कि मैंने आपको बताया, है ना। जैसे कि कंपनी ने सारा का सारा 5,50,000 विद इंटरेस्ट के साथ लोन वापस कर दिया, तो 2 लाख के एज अ कलेक्टर सिक्योरिटी हमने डिवेंचर इशू किए, तो बैंक वालों से उसको ये 2 लाख के जो एज अ कलेक्टर सिक्योरिटी डिवेंचर इशू किए हैं ये वापस लेने का राइट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है प्रोविजन टू रिटर्न सरप्लस रेवेन्यू। इफ द कंपनी फेल्स टू सेटल द लोन अमाउंट अलोंग विद इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है अगर कंपनी ने लोन को पे नहीं किया, है ना, विद इंटरेस्ट के साथ, वो मतलब फेल हो जाती है, डिफॉल्टर हो जाती है, देन लेंडर कैन सेल द डिवेंचर इन द ओपन मार्केट एंड रिकवर हिज ड्यूज। तो लाइन से साफ पता चलता है कि जो लेंडर है, जो बैंक है, वो डिवेंचर्स को सेल कर देगा ओपन मार्केट में और अपने आउटस्टैंडिंग अमाउंट को रिकवर कर लेगा। इफ द लेंडर हैज एनी सरप्लस अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ सिक्योरिटी, देखिए अगर लेंडर
लें, है ना, जो भी सिक्योरिटी बेची है उससे कोई सरप्लस अमाउंट उसको अराइज हो रहा है आफ्टर क्लेमिंग हिज बैलेंस, मतलब अपने लोन को कवर करने के बाद, है ना, ठीक है, उसने सेल किया सिक्योरिटी को और अपने बैलेंस अमाउंट को भी रिकवर कर लिया, है ना, और उस बैलेंस अमाउंट को रिकवर करने के बाद उसके पास सरप्लस पैसा जो है 50,000 रुपए बचता है, ठीक है, मतलब अपना लोन रिकवर करने के बाद भी उसके पास सरप्लस अमाउंट बच जाता है 50,000 का, देन ही इज अंडर ऑब्लिगेशन टू रिटर्न द सेम टू कंपनी। जैसे कि मैंने आपको बताया, है ना, तो सेल ऑफ सिक्योरिटी से अगर कोई सरप्लस अमाउंट बचता है जैसे कि 50,000, तो लेंडर को यानी कि बैंक को वो पैसा कंपनी को 50,000 वापस करना पड़ेगा कंपनी को, ठीक है। आई होप आपको ये जो है वो करेक्टरिस्टिक्स यहाँ तक समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स थी और ये टॉपिक जो है वो लॉजिकल है और मतलब समझने में भी थोड़ा आपको आसान लग रहा होगा, है ना।